सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार, परमेश्वर का जो वचन है बाइबल 10 आज्ञाओं के बारे में स्पष्टली बताते हैं। उन आज्ञाओं के ऊपर कोई चलता है, कोई नहीं चलता है, परंतु मेरे प्रियो ये 10 आज्ञाएं बड़ी गंभीर आज्ञाएं हैं। मैं आपके सामने जो धर्मशास्त्र है वो खोल के बताना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको सुने और अमल भी करें, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तब परमेश्वर ने निर्गमन की किताब है, इसमें 20 का 1 से 17 तक जो परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञाओं के बारे में। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ये मेरे प्रियो मिस्र देश के यहाँ पे विवरण दिया है। दासताओं का मतलब क्या है? मिस्री राजा के पास में ये इस्राएली लोग गुलामी में थे, तो वहां से परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को, जो इतनी बड़ी समाज थी, लगभग 32 लाख लोगों को प्रभु ने एक मूसा नाम के व्यक्ति के द्वारा, मूसा नाम का व्यक्ति परमेश्वर का दास है, उनके द्वारा इनको सबको छुड़ाया। तब ये दासताओं का मतलब है गुलामी से छुड़ाया, और मूसा ने, परमेश्वर के दास ने, वो एक परमेश्वर के द्वारा आज्ञा पाके उनकी आज्ञाओं को लिखा, क्योंकि मूसा एक परमेश्वर का दास, उनके द्वारा ये लिखी गई आयतें हैं। जब मूसा परमेश्वर के चरणों में 40 दिन 40 रात जब फास्टिंग करके प्रभु के चरणों में बैठा, उस समय परमेश्वर ने ये वचन, ये 10 आज्ञाएं सारे इस्राएली लोगों के लिए दी, वो आपके सामने लाया है। तू मुझे छोड़, उन्होंने ये आज्ञा दी, उसमें लगा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना जो आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे जल में हो। मेरे प्रियो, मूसा ने ये आज्ञा इस्राएलियों को दी कि परमेश्वर ने ये सब आज्ञाएं कही हैं आपसे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या जल में या आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। फिर दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने कहा, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितृत्व का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन 1000 पर करुणा किया करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्पष्टली क्यों कहा कि तुम मेरी क्या नहीं करना, कोई भी मूर्तियों को नहीं बनाना। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई भी रूप को बनाने के लिए, आकृति बनाने के लिए परमेश्वर ने स्पष्टली क्या किया है? मना किया हुआ है। पर आज देखा जाए तो बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को बड़ी सुंदर तरीका से क्या कर लेते हैं? उनकी मूर्तियों को बना लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लेते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उनके मंदिरों में कितना अच्छे से उनको मरियम का बना लेते हैं मूर्ति, दास लोगों के बना लेते हैं,
कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से उनको क्या करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से, जबकि परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं, तुम मेरे को किसी चीज में नहीं तो आकाश में देखो या पृथ्वी में देखो या पृथ्वी के जल में भी देख के तुम क्या नहीं करना, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे, परमेश्वर का वचन कहता है, ना उनको क्या करना, दंडवत करना। परमेश्वर ने दंडवत करने के लिए भी क्या किया है, मना किया। ये सर हर जगह झुक नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा ये सर को परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर का कोई रूप नहीं है तो कैसे, तो हम जहां है, परमेश्वर का वचन कहता है वहीं परमेश्वर की आवाज को हम सुन के उसकी आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्पष्ट वचन कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी पीढ़ी के ऊपर क्या है, बाप दादों का बेटो, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी क्या क्या दिया करता हूं, पितृत्व का क्या करता हूं, दंड मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा से हट के अगर कोई भी काम करेंगे, परमेश्वर ने क्या है, बाप दादों का तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर भी क्या होता है, श्राप आता है, दंड आता है। मेरे प्रियो, परंतु जो प्रभु की आज्ञाओं को अनुसार चलते हैं, उसकी आवाज को सुन के उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके ऊपर 1000 पीढ़ी के ऊपर भी क्या करता है परमेश्वर, अपना, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पीढ़ी के ऊपर भी प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह क्या करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, इस वचन के अनुसार मैं और भी आपको बताना चाहता हूं प्रभु की आज्ञा क्या है। निर्गमन की किताब जो है उसका 7:14 में कहता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध का और पाप को क्षमा करने वाला है परमेश्वर कहता है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितृत्वों का अधर्म, उनका दंड उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी क्या करने वाला है, देने वाला है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो 1000 पीढ़ी के ऊपर भी क्या करता है, अपने श्राप, परमेश्वर का श्राप पीढ़ी के ऊपर बना रहता है। परंतु परमेश्वर की हम आज्ञा मानते हैं तो वो निरंतर करुणा, दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। धन्यवाद। तू अपने, आगे को हम पढ़ेंगे, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। कितने लोग हैं मेरे प्रियो, कितने लोग हैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। कोई बात पक्की करना है, कसम खा लेते हैं। कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनका नाम को क्या नहीं करना, व्यर्थ में नहीं लेना, है ना। परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है, उसको व्यर्थ में नहीं लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और सब और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उनको पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 7वां दिन विश्राम का। हम दुनिया में देखते हैं 7वां दिन छुट्टी क्यों मनाते हैं, सरकारी छुट्टी, संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं। सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, एक दिन विश्राम का दिन है। मेरे प्रियो, ये संडे ठहराया है, इतवार का दिन 7वां दिन ठहराया है इसको, ताकि क्या होता है, इंसान 6 दिन काम करता है। नियम क्या दिया है, 7वें दिन छुट्टी। वो छुट्टी में सोने के लिए नहीं मेरे प्रियो,
हम दुनिया में काम में फंसे हैं, उस काम के द्वारा 7वें दिन इसलिए दिया है विश्राम के लिए, नहीं कि वो सोने का दिन हो। वो दिन में अपना काम काज करके अपने परिवार को समय देके, अपने परिवार के समय में परमेश्वर के उस दया के लिए, उस करुणा के लिए हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। उसको उसके डर और उसकी भक्ति में क्या करना है? चलना है। अपने आप को क्या करना है? जांचना है। देखो 7 दिन हमको कैसे निकल गया, दुनिया में कितना कितना परेशानी आया, दुख तकलीफ आया, 7 दिन परमेश्वर ने हमको संभाला। ये दिन हमें छुट्टी के लिए दिया है, परमेश्वर को याद करने के लिए है। वैसे तो हर दिन सुबह शाम परमेश्वर को क्या करो? याद करो, परंतु स्पेशल इतवार का दिन और भी क्या करना है? आराधना का दिन है, ताकि तुम क्या करो? अपने परिवार के साथ में क्या करो? आराधना करो, सच्चाई को जानो, सच्चे परमेश्वर को और करीबी में उसकी आशीषों को, उसके प्रेम को, उसको वायदों को हमें क्या करना है? और करीबी से उसको जानना मेरे प्रियो। इसलिए 7वां दिन विश्राम दिन को ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन क्या किया? आकाश पृथ्वी सारी दुनिया को बनाया है। 7 दिन प्रभु ने काम किया है। चांद सूरज को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, दुनिया में समुद्र में मछलियों को बनाया है, दुनिया को रचा है। 7 दिन दुनिया में बनाए, परंतु 7वां दिन परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिन को कहा है कि ये 7वां दिन विश्राम, परमेश्वर ने विश्राम किया, इसलिए छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन में अपने आप को जांचना है, मैं कहाँ हूं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, अपने आप को जांचना है। मैंने किसी को जीवन में ठेस तो नहीं पहुंचाया है, पाप तो नहीं किया है ना? तो अपने आप को जांचने का दिन है, आराधना का दिन है मेरे प्रियो। पवित्र दिन ठहराया है। ये नहीं इस दिन के लिए अंदर आओ दारू भी पिएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, मस्ती करेंगे, पिकनिक जाएंगे। कितने जात पिकनिक में जाते हुए चले जाते हैं मेरे प्रियो। 7वां दिन आप ये नहीं बोले जाओ नहीं, घूमो नहीं, पर स्पेशल अपने परमेश्वर को भी क्या करो? परमेश्वर को खोजो, जीवते परमेश्वर को जानो, उसके भय, उसकी करुणा के लिए जो दुनिया में जो बनाया हुआ है उसको धन्यवाद दो। समुद्र में देखेंगे कितना रंग बिरंगी मछलियां हैं, पक्षियों को देंगे, कितना पक्षी है, चिड़ियाघर में जाएंगे पक्षी, ये सबको देखते देखते हुए परमेश्वर को आकाश में देखो, कितना सुंदर तारे गुण रहते हैं, चांद सूरज रहते हैं, कितना खाने में, हमारे खाने के लिए टेबल में कितना हमको प्रभु ने खाना दिया है, कितनों के पास खाना नहीं है, फल फ्रूट को देखो, प्रभु कितना आप धन्यवाद दे सकते हैं, है ना? अपने आप को जांच सकते हैं मेरे प्रभु, मेरे प्रियो। और हम आगे पढ़ेंगे, तू अपने पिता और अपनी माता का क्या कर, एक आज्ञा ये है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जो देश तुझे परमेश्वर ने दिया उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने माता और पिता का क्या करना है? आदर करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी इज्जत करना है। आज देखो माँ बाप को क्या कर रहे हैं? माँ बाप का आशीर्वाद भी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी भी बच्चों के ऊपर जाता है, परंतु ऊपर में लिखा, यदि तू मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मानेगा, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, तो बाप दादों का, पितृत्व का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? दंड भी मिलता है। सो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार क्या करना है? अपने माँ अपने पिताजी का क्या करना है? आदर करना है, उनकी आज्ञा करना है, उनकी सेवा करना है, उनको प्यार देना है मेरे प्रियो। सो यहाँ पे क्या करना है? अपने माँ अपने पिता का क्या करना है? देखो बाइबल कितना अच्छा ग्रंथ है मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में कितना मन को भर देता है, क्योंकि ये परमेश्वर की सीधी सीधी आवाज है मेरे प्रियो। ये मानव जाति के लिए, ये सबके लिए, ये सबके लिए वचन है, केवल एक ईसाई समुदाय के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है मेरे प्रियो, सारी दुनिया की मानव जाति के लिए है, और उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आवाज है मेरे प्रियो। आज की सुबह अब तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। फिर और आज्ञा है, तू खून ना करना। परमेश्वर का वचन कहता है तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के घर
तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का क्या करना, लालच करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा, ये आज्ञा है। तू खून नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार कई लोगों को व्यभिचार समझ में नहीं आता है। व्यभिचार कौन सा पाप है? मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है, यदि पति पत्नी है, एक पत्नी को होते हुए भी दूसरे की औरत को हम देखते हैं या दूसरे की लड़की को देखते हैं और मन में कुछ, बाइबल तो कहती है तुमने मन में सोच लिया तो पाप के भागीदार हो गए। तो परमेश्वर इसमें यदि तुमने कुदृष्टि से देखा है तो भी तुमने पाप के भागीदार हो गए। तो व्यभिचार एक ऐसा पाप है, पति पत्नी के रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। पति पत्नी से हटके अगर कोई गलत काम करता है, उसको परमेश्वर ने व्यभिचार की श्रेणी में तोला है, क्योंकि वो अपने देह के विरुद्ध में क्या करता है, पाप करता है। सारे पाप अलग हैं, परंतु एक पति और एक पत्नी अगर इस दायरे से बाहर जाते हैं, वो एक पाप है मेरे प्रियो, तो वो उसको व्यभिचार बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता तू व्यभिचार नहीं करना, है ना, तू चोरी नहीं करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर तुमने एक छोटी सी चीज भी चुराया है, ये बड़ी तुमने चीज चुराया है, चोरी तो मेरे प्रियो चोरी है। अगर एक छोटा सा पेन भी आपने चुराया है ना, तो एक चोरी, परमेश्वर का वचन कहता तू चोरी नहीं करना, है ना, तू खून नहीं करना, तू चोरी नहीं करना। चोरी, छोटी चोरी हो बड़ी चोरी हो, चोरी का नाम एक अलग है। सो परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे प्रियो बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए है, सबके लिए है। तुम चोरी नहीं करना, है ना। फिर परमेश्वर को बताएंगे तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना। झूठी गवाही एक पाप है ना, झूठी गवाही एक पाप है। तू किसी के घर का लालच नहीं करना, और कितना बढ़िया घर है, कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितना बढ़िया कपड़ा है, कितना बढ़िया सारी, किसी का भी लालच नहीं करना। लालच एक परमेश्वर के विरोध में एक पाप है, और ये परमेश्वर की आज्ञा है। ना किसी के घर का लालच करना, ना किसी के दास दासी का लालच करना, ना किसी गधे का लालच करना, है ना, कि तुम किसी वस्तु का क्या नहीं करना मेरे प्रियो, लालच नहीं करना। इस प्रकार का प्रभु परमेश्वर ने ये वचन कहा है कि जिंदगी में ये परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाएं मूसा ने परमेश्वर को से सुन के और 32 लाख लोगों को ये वचन सब कहे मेरे प्रियो। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।